कहाँ आई हो मैया? अच्छा, तो आपको कथा सुनना है। ठीक है, बैठो, सुना देती हूँ। तो बोलो भागवत भगवान की जय। हाँ ठीक है। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वे वास्तव मुनि मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया। हे परंतप अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षियों ने जाना, लेकिन उसके बाद समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में समाप्त सा हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात यह गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। इस बात को मैं कैसे समझूं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से संस्थापना करने के लिए मैं ही युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। इस तरह जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, यानी दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिसने राग भय और क्रोध सर्वथा नाश हो गए थे और जो मेरे में अन्यन प्रेम भाव से स्थित थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले अनेक भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थनंदन अर्जुन, जो भक्त जिस तरह से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी तरह आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब तरह से मेरे ही मार्ग का पालन करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की पूजा उपासना क्या करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि उन्हें जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गई है। इस तरह उस सृष्टि रचनादि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। कारण यह है कि कर्मों के फल में मेरी अस्पृहा, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस तरह जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बढ़ता। पहले समय में मुमुक्षुओं ने भी इस तरह के जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा के किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस तरह इसका निर्णय को करने में विधान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में मुझसे अच्छी तरह कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म भी कर्म देखता है,
वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह योगी है और समस्त कर्मों को करने वाला है, जिसके सारे कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जान भी पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ है, भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका शरीर और मन अच्छी तरह से नियंत्रण में है, जिसने सभी तरह के संग्रह और परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें सदैव संतुष्ट रहता है और इच्छा रहित द्वंद्व रहित सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। जिसको इच्छा सर्वथा नष्ट हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि निरंतर स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के सारे कर्म अच्छी तरह नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण यानी स्तुत व पात्र भी ब्रह्मा है, हल पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। ऐसे यज्ञ करने वाले ही ब्रह्मा वर्ग में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। अन्य योगी लोग देवताओं के यज्ञ का ही अच्छी तरह अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगी लोग ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों में इंद्रिय रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। अन्य योगी लोग समस्त इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म स्वयं रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक धर्म संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और अन्य कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी लोग प्राणायाम के द्वारा अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही योगी लोग प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुख देने वाला नहीं है, फिर परलोक कैसे सुख देने वाला हो सकता है। इस तरह और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म ज्ञान इस तरह जानकर यज्ञ करने वाले से तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। सारे कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व में लीन हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस तत्व ज्ञान का
अनुभव करने के बाद फिर तो इस तरह से मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्वज्ञान से तू समस्त प्राणियों को निषेध भाव से पहले अपने और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह सारे पाप रूपी समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसी जलती हुई आग ईंधनों को पूरी तरह भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी आग सारे कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग अच्छी तरह सिद्ध हो गया है, वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को निश्चित ही स्वयं आत्मा में पा लेता है। जो इंद्रिय तथा साधन प्रायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर यह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संयुक्त मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संयुक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक हितकारक है और ना परलोक हितकारक है और ना ही सुख है। धनंजय, योगी के द्वारा जिसका सारे कर्मों से संबंध समाप्त हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से पैदा हुए अपने स्वयं को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके योग समता में स्थिर हो जाता और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। अब कथा सुन लो मेरी मैया, फिर घर जाना, ठीक है। एक भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेड़ियां के 2 वृक्ष थे। जो पेड़ होता है उसी को बेड़ियां कहते हैं। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेड़ी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेड़ियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेड़ियां ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करने आरंभ करी। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता से कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों माता पिता ने कहा वह विवाह नहीं करेगी। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारे अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला है।
इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तब उन दोनों कन्याओं के माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेड़ी के देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो आपको कृतार्थ किया, आप हमको कृतार्थ किए हैं। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैंने तुमको नहीं पहचानता। क्यों? कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेड़िया की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको धूप बहुत लगी हुई थी। तब बेड़िया के छाया तले आ बैठे। लंबा स्वन होने से एक बेड़ी से आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी तरह हम बेड़ी की देह से मुक्ति हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महामत्स्य है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महामत्स्य है जो सुनाया है। अच्छा लगा ना मेरी मैया? हाँ, फिर रोज आया करना मेरे पास। मैं रोज सुनाऊंगी आपको एक एक कथा। आज 4थे अध्याय का सुनी हो ना? ठीक, कल भी आना, मैं 5 रोज सुना दूंगी। अब बोलो, अब बोलो, बोलो राधे कृष्ण की जय, भागवत भगवान की जय।